पाकिस्तान की फोर्सेस का कहना है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने बहुत एलानिया कहा है अफगानिस्तान को कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ न इस्तेमाल होने दे। और उसमें आपके मुल्क की तरफ भी इशारा जाता है, क्योंकि बलूचिस्तान में बीएलए की कार्रवाइयां हैं और बीएलए को फंडिंग रॉ की आती है, ऐसा कई इंटेलिजेंस जराए से साबित हो चुका है। बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं इसके मुझे अंदर। बोलने का मौका दीजिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए। जी 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 जी। दरअसल मैंने तो आपके मुल्क की जो परेशानी है आपसे साझा करनी चाहिए थी, उसकी वजह जाननी चाहिए थी। लेकिन हिंदुस्तान अगर किसी मुल्क से बहुत परेशान है तो वो पाकिस्तान है। और हिंदुस्तान में जितने भी दहशतगर्द हैं वो अगर आते हैं और यहाँ दहशतगर्दी करते हैं तो उसकी पनाहगाह जो है पाकिस्तान है, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो या फिर जैश मोहम्मद हो या फिर लश्कर तैयबा हो और इनके जितने सरगना हैं। पाकिस्तान के साथ दिक्कत ये है कि आप देखिए कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बाहर आने की जद्दोजहद में लगातार लगा रहता है। ग्रे लिस्ट में क्यों पाकिस्तान रहता है? मुझे बस 10 सेकंड दीजिए। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के रहने का कारण ये है कि दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाइयाँ चल रही हैं उन लड़ाइयों में आपका सहयोग नहीं है, बल्कि आप कहीं ना कहीं उनके सरमाएदार हैं और उनके साथ चल रहे हैं, इसलिए आपको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है और बार बार मुसीबत मुश्किल में आती है। तो बलूचिस्तान में आपके यहाँ जो चल रहा है, सीमा आपकी ईरान से लगती है, मुसीबत बलूचिस्तान में है। अफगानिस्तान से केपीके सीमा लगती है, मुसीबत केपीके के भीतर है, फिर भी आप हिंदुस्तान के ऊपर सवाल खड़ा करती हैं। मगर यहाँ तो देखिए, मैं आपको एक मुलाकात याद दिलाती चलूं जो आपके वजीर आजम मनमोहन सिंह और हमारे वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान शर्म अल शेख इजिप्ट में हुई थी। 2010 से 12 के दौरान की बात है। आप 2009 डिटेल्स उठाकर देख लीजिए। डॉजियर्स एक्सचेंज हुए हैं। आपके वजीर आजम ने माना बलूचिस्तान में मुदाखलत के सबूत आपके वजीर आजम को दिए गए थे। तो ये देखिए, इसलिए मैंने कहा कि तारीख के हिस्ट्री के पन्ने भरे पड़े हैं चीजों से। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं, आपने अपने इंट्रो में एक बात गलत शुमारा डॉजियर तो हमने मुंबई हमले का भी दिया, डॉजियर तो पठानकोट का भी दिया। सर मेरी बात अगर आप नहीं सुन सकते तो आई एम सॉरी। फिर मैं आपको सुन रहा हूं, मैं आपको सुन रहा हूं। आप मेरी मेहमान हैं, आपको वक्त देना मेरा फर्ज है। आप बिल्कुल नहीं, मैंने आपकी बात अभी पूरी सुनी, मगर आप पूरी सुन नहीं सकते। मैंने आपको मिसाल नहीं मैं सुन रहा हूं, आप बोलिए ना। अमेरिका देखिए, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जहां चले जाएं आपकी हिंदुस्तान की सरपरस्ती में जो वहां पे किलिंग्स हो रही हैं उसकी बात की जा रही है पार्लियामेंट लेवल पे। आपके कुलभूषण यादव हमारे पास अरेस्टेड है, जो कि हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि सर्विंग नेवल इंटेलिजेंस ऑफिसर किसी मुल्क में एस्पनाज के चार्जेस पर पकड़ा गया। फिर कतर में आपके लोग अरेस्ट हुए। तो देखें, इस तरह की चीजों में अगर आप डिबेट को लेकर जाएंगे तो बात शुमारा मुझे भी बोलने दीजिएगा, क्योंकि ये चर्चा मेरे आपके बीच में आ गई है। अच्छा सर, एक सेकंड मैं आपकी एक और करेक्शन भी कर दूं। अभी आपने कुछ देर पहले कोयटा को कहा कि वो एटॉमिक न्यूक्लियर हब है बलूचिस्तान का। आप वहां भी गलत हैं। आई एम रियली सॉरी आपके रिसर्चर्स को इस बात को नहीं मुझे बोलिए, आप बताइए, मैं बताता हूं आपको, बोलिए ना जी। वो कोयटा नहीं है, आप शायद कहूटा और कोयटा को मिक्स करें। ठीक है, कहूटा है। हाँ, मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। कहूटा जो है, कहूटा पंजाब में है। दूसरी बात आपने एक और भी गलत की, बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से बड़ा सूबा है पाकिस्तान का। मैं रकबे के हिसाब से बोल रहा हूँ, बड़ा सूबा पंजाब। मैं रकबे के हिसाब से बोल रहा हूँ, रकबे के हिसाब से बोल रहा हूँ। दो बातें हैं। जिस कुलभूषण जाधव की आप बात कर रही हैं, हिंदुस्तान की सरकार ने डिप्लोमेटिकली उनको एक्सेस दिलाने की लड़ाई लड़ी। आपने ईरान के सूबे से उठाया। हिंदुस्तान की हुकूमत बार बार कहती रही है, आपने एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर को उसके बिजनेस के दौरान से एक दूसरे मुल्क से उठा करके अपने यहाँ टॉर्चर किया। हम तो ये नहीं, ईरानी हुकूमत का इस पर कोई बयान अगर है तो आप जरूर आप हमने तो ये नहीं कहा ना कि वो हमारे यहाँ के नागरिक नहीं है। हमने तो नहीं कहा ना, हम कहते हैं हमारे नागरिक हैं। आपने गलत तरीके से उठाया। और शर्मल शेख की बात छोड़िए, शर्मल शेख की बात छोड़िए। मैं तो कहता हूँ कि आपके पास डॉसिर क्या है? मुंबई का डॉसिर आपके पास है, आप पठानकोट का डॉसिर हमने आपको दिया है, उन्हीं का डॉसिर हमने आपको दिया है। आप ये समझिए कि आपके मुल्क के भीतर दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द अमेरिकी फौज आकर के ओसामा नहीं, आप वहां आ गए हैं ना। जिस मुल्क के भीतर से ओसामा बिन लादेन, जिस मुल्क के अंदर ओसामा बिन लादेन नहीं, शुमारा मैंने तो बुलाया आपके मुल्क की खातिर। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान का कोई भी पत्रकार हिंदुस्तान से ये कहे कि आपने आतंकवादियों को पनाह दी है या आतंकवादी आपके हमने भेजे हैं। आप मुझे सुनो ना, ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ मारा गया। इससे बड़ी शर्मनाक घटना क्या हो सकती है कि अमेरिकी फौज आती है और आपके यहाँ ओसामा बिन लादेन को मार के ले जाती है, समंदर में उसको फेंक देती है। उसके बाद 3 ऐसे इंटरनेशनली
तो भारत की तरह हम ये तो नहीं कह रहे कि नहीं, कुलभूषण यूनाइटेड यादव नेशंस जो है ने उसामा बिन लादेन कहीं और से जिन लिया टेररिस्ट गया, को डिक्लेयर जैसे टेररिस्ट आप कहा है, कुलभूषण के नाम पे नहीं मानते, आपने उनको पनाह दे रखी है। तो उसामा बिन लादेन की मुझे भी बॉडी दिखा दीजिए ना, कहाँ पर है? जैसे आपने अब कुलभूषण शुमारा, को कहा कि वो ईरान से ये बात गिरफ्तार तो है। अजीब है। ये अजीब सी स्थिति है कि आप कहते हो उसामा बिन लादेन को आपके यहाँ से नहीं मारा गया, अमेरिका का तो सर राष्ट्रपति इसी जो तरह है वो कुलभूषण लाइव भी देख रहा है पाकिस्तान से ऑपरेशन। अरेस्ट हुआ है, ये कुलभूषण नहीं को भी शुमारा, पाकिस्तान से अरेस्ट किया गया। वक्त की तंगी, अरे अब क्या बोले, लेकिन हमारे आपके साथ मेरी चर्चा होनी चाहिए, आप चर्चा के लायक बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और मैं और आप- ये मैं बहस आपसे कुछ भी बहस बैठ के बात चलेगी, क्योंकि करेंगे। वक्त की तंगी है। तो इरशाद साहब माफ़ी के साथ क्योंकि आपके पास मैं दोबारा नहीं आ सका, शुमारा के साथ मेरी ज़िरा थी। और ये ज़रूरी है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में कुछ स्थितियाँ दोनों देशों के जो अवाम है ना, उनके सामने साफ होनी चाहिए। फिलहाल मुझे इजाज़त आप दोनों से लेनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।